श्रेयः ततो याति परां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तीन चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बनाती है। नंबर 1 काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। इसलिए लोभ को बहुत खतरनाक कहा गया है। लोभ पाप का बाप है, इसको पाप का बाप बताया गया है कि जब लोभ आता है आदमी को अंधा कर देता है। फिर वो भगवान की मूर्ति को भी चुरा कर बेच लेता है, यहां तक नीचे गिर जाता है। लोभ उसको अंधा बना देता है। फिर मां के जेवर भी चुरा लेता है, लोभ उसको अंधा करता है। और फिर वो गुरु के पास भी बेईमानी चोरी शुरू कर देता है। लोभ आसान चीज नहीं, बहुत कठिन है। सिर्फ लोभ को जीतने का अस्त्र यदि कोई है, केवल और केवल वो दान है। दान जो मनुष्य करता है और लोभ को जीतता है, वही दान कर पाता है। जब तक लोभ को जीत नहीं पाओगे तो 1 रुपया तुम दान कर नहीं पाओगे। जब तुम दान करने के लिए सोचते हो तो लोभ आकर के तुमको रोकता है, कई तरह से समझाता है। लोग कहता है अरे बहुत से लोग दान कर रहे हैं, बड़े बड़े सेठ लोग कर रहे हैं, अपने करने क्या जरूरत है। लेकिन पूड़ी खाने का नंबर आता तब नहीं कहते कि बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, अपने खाने क्या जरूरत है। जब रात में रजाई ओढ़ने का नंबर आता तब नहीं कहते बड़े बड़े लोग ओढ़े हैं, अपने को ओढ़ने क्या जरूरत है। दान करने का नंबर आया तो बोलते अरे बड़े बड़े सेठ लोग कर रहे हैं। सेठ लोग जो कर रहे हैं उनको पुण्य उनका मिलेगा, हम जो करेंगे हमारा पुण्य हमको मिलेगा। वो सेठ से क्या लेना देना, वो करोड़ दान करेगा, मेरे पास जो है मैं भी दान करूंगा। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। अपने क्षेत्र में अगर क्षमता हो आश्रम बनाने के लिए भूमि दान भी करिए। अगर क्षमता हो तो गौ सेवा के लिए चारा दान कीजिए। यहां पर एक गौशाला है कोटा के अंदर, मैं उसको रामधाम के सामने है, क्या नाम उसका है, गोदावरी धाम। हाँ, वहां मैं गया था तो वहां एक आदमी बैठा घास बेच रहा था, बरसिया। तो उसने मेरे से कहा आप घास खिला दो गाय को। तो हमने कहा लाओ खिला देंगे, खिला दिया। तो मैं शुरू से ही वहां गेट पर जो बैठे थे उनको भी सबको दक्षिणा देना शुरू किया, सबको दिया दक्षिणा, और घास वाले को भी दिया। और घास वाला बोला घास खिला दो। तो हमने एक पोटली खिलाई, फिर दूसरी लिया, बोले इसको खिला दो, फिर और लिया और खिला दो और खिला दो और खिला दो, पूरा डाल दिया। तो हमने कहा पैसे भी तो देना पड़ेगा, ऐसे खिलाते हैं। बोले पैसे तो आपने इतने दे दिए हैं, कुछ पता नहीं। तो हमने कहा कैसे दे दिए। बोले प्रवचन सुनता हूं यूट्यूब में, धन्य हो गया मैं। आपका ज्ञान सुनता था, तुम कहां मिलोगे ढूंढ रहा था, ये गौ सेवा करते करते तुम्हारा दर्शन हो गया। सही बात, गौ सेवा से भी दर्शन हो जाता है। अब इस आश्रम में, ये तपस्थली आंवली आश्रम जो है कोटा में, इस आश्रम में भी कल रात 9 बजे से गौशाला शुभारंभ हो गई है। जालौर से गायें आई हैं और गायें सब प्रवचन सुन रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं कि ऐसी जगह कभी नहीं मिली थी। अब साधु ब्रह्मचारी सेवा करेगा, मेरा गोबर उठाएगा। सब खुश है क्योंकि सुबह से ये 25-30 साधु जा जाकर सफेद ड्रेस दिखा कर आ गए हैं। तो गाय सोच रही है पगड़ी बांध कर आता है, साधु कौन है। सब दर्शन करके आ गए गायों का। मैं भी गया, उसको देखा, भगत भी जाकर देखा है। कोई चारा खिला देता, कोई बछड़े को धूप में रख देता है कि छोटा है धूप लग जाए। सब उनकी सेवा हो रही। वास्तव में उनको जो सुख कल से आज तक यहां एहसास हुआ, इतनी खुली जगह, ओपन जगह, साफ सुथरी जगह और हरा भरा, और साधु संत के शरण में हैं वे, तो गौ माता
बहुत खुश है, प्रसन्न है। और मैं तो कहूँगा जिस आश्रम में गौ माता होती है उस आश्रम में हर व्यवस्था अच्छी बनती चली जाती है। एक गौ माता रात में 9 बजे आई है और ये बजरंग लाल आज सुबह आए तो बजरंग सिंह शेखावत सुबह आकर के इन्होंने 1.5 लाख दान दे दिया। ये गौ माता, अभी तक वो बजरंग सिंह आया ही नहीं था जब तक गौ माता नहीं आई, और वो आई तब ये आया। तो मैं तो सोचता हूं गौ माता की सेवा के कारण ही ये सब दान आया है। और गौ सेवा में भी गायों से प्रेम रखता हूं, लेकिन हम आश्रम में जो गाय हमारे यहाँ है तो मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली गाय रखता हूं। 25 लीटर दूध, 40 लीटर दूध, दूध ही दूध, ऐसी गाय। भगत को पिलाओ दूध, 2-2 लीटर दूध बनाओ, खीर दूध की, सिमई दूध की, ऐसा। तो ये गाय सेवा, पूजनी गाय है, देशी गाय है, जालौर की गाय है, मारवाड़ी गाय है, पूजा के लिए है, दर्शन के लिए है और थोड़ा दूध देगी। आज उसके दूध का मैंने काढ़ा पिया। आज तक ऐसा टेस्ट किसी दूध में आया नहीं था, वो अजीब टेस्ट का दूध था, वो एकदम शुद्ध पवित्र दूध। तो गाय की सेवा भी, इसके लिए भी हमको त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तभी आप इनकी सेवा कर पाओगे। और हम नरकस्येदम द्वारम कामा क्रोधा लोभा, लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग और काम वासना का त्याग। गृहस्थ आश्रम में रहो, पति व्रत और पत्नी व्रत का भी नियम पालन करो। मन फिसलने की कोशिश करेगा, हजारों जगहें ऐसी आएंगी जहां मन डगमगाएगा, लेकिन याद रखना डगमग छाड़ दे मन बौरा। इस पगले मन को जो कंट्रोल कर लेता है उसका मन मंदिर बन जाता है, दिल देवालय बन जाता है, तन तीर्थ बन जाता है और उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। मन को संभालो, कभी मन को भटकने मत देना। कुछ नहीं है संसार में। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, ऐसे गीत गाना बहुत खतरनाक है। फिर मैं गाऊं तो डबल खतरा है। लेकिन मन को संभालना है, मन को डोलने नहीं देना है। मन मारा बांदरा रे घनी छलांगा मारे, राजस्थानी भजन है। मन मारो बांदरो रे। आपका मन मंदिर बनेगा और क्रोध के आने पर भी क्रोध को रोक लेना। आप लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। 2 चीजें हैं, यो ना सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो, शास्त्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और हर्ष में फूलता नहीं है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए याद रखना, कितनी ही खुशी का विषय हो लेकिन फूलना मत, अभिमान मत करना, और कितना ही तकलीफ हो लेकिन अपने क्रोध को काबू रखना, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। उत्तर प्रदेश के राम प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, छोटे मोटे मिनिस्टर बन जाते थे। बुढ़ापा आ गया, तमन्ना खत्म हो गई कि कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। अचानक पार्टी की ओर से ऑफर आया कि राम प्रकाश गुप्ता कल हाजिर हों और मुख्यमंत्री की शपथ लें। बहुत खुश हुआ वो कि अचानक गेंद हाथ में उछल कर कहां से आ गई, और फिर शांति से शपथ ले लिया। राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश में कभी वो भी मुख्यमंत्री रहे। याद रखना, धैर्य को टूटने मत दीजिए। अगर राजनीतिक पार्टी में भी तुम काम करते हो, पार्टी तुमको कोई मिनिस्टर नहीं बनाती है, तो भी आप शांति बनाए रखना। किसी प्रदेश का एक नेता, उस प्रदेश के बहुत से लोग सांसद सब कहते थे मेरे को मिनिस्टर बनाओ, मेरे को बनाओ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तुम संतोष कर लो, इस होड़ में सब तंग कर रहे, तुम तंग ना करो। बोले मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा, हम जो आज्ञा होगी वो करूंगा। वो मिनिस्टर नहीं बना,
10 साल बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया गया और 13 साल तक मुख्यमंत्री बना रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री 13 साल तक। उसने मांग भी नहीं रखा, फिर भी उसको बुलाकर बनाया गया। संतोष सब जगह रखो, घर में भी संतोष, आश्रम में संतोष, राजनीति में भी संतोष। धैर्य रखो, घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत। जो व्यक्ति अपनी गुस्सा को कंट्रोल करता है, राज्य और लक्ष्मी उसको प्राप्त होती है। कितनी बेटियां बहुत गुस्सा करती हैं, मां से चिड़चिड़ाती रहती है, थोड़ा सा काम करना पड़ा, बर्तन मांजना पड़ा, बस गुस्सा आ गई। ये गुस्सा से तुम्हारा भाग्य फूट रहा है। कितने बच्चे लोग कुछ काम बता दिया माता पिता ने, बहुत जल्दी गुस्सा हो गए, इससे भाग्य कमजोर हो जाएगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, हंस हंस कर काम कीजिए, प्रसन्नता मनाइए। अगर आपके गार्जियन आपको कंट्रोल करते हैं तो उनके नियंत्रण में भी रहना सीखिए और साथ साथ में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। जो व्यक्ति अपनी मां से हंसकर बात करता है, अपने वाइफ से खुश होकर के बात करता है, और जो महिलाएं अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर को सबसे पहले चाय नाश्ता खिला पिला देती हैं, और याद रखना जो नारी अपने पति के खाने पीने का सब ख्याल रखती है, उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उसका घर भी आलीशान बनता है और उसकी गाड़ी भी टॉप की आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जोर से गाइए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च दानम दमश्च। जो दान करता है, मधुर बोलता है और ब्राह्मणों की वस्त्र और भोजन से सेवा करता है, वास्तव में धरती पर शुद्ध ब्राह्मण यदि कोई है तो कौन है? जीतेन्द्रिया धर्मपरा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम समो दमस्तभा शौचम शांति आर्जवम। अगर ब्राह्मण के लक्षण देखे जाएं तो महान संत के अंदर ही ब्राह्मण के लक्षण होते हैं, और संत श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। और महान संत की सेवा जो वस्त्र आदि से करता है, उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसको भोजन खिलाना चाहिए। हमारे देश के ब्राह्मण भी आज के 50 वर्ष पहले संत जैसे ही रहते थे, पवित्र रहते थे, नियम से रहते थे। ये तो अब कलयुग में, इस वैज्ञानिक युग में इतने अज्ञानी लोग हो गए, हर जाति में लोग गड़बड़ा गए हैं, हर धर्म में गड़बड़ा गए हैं, और इतनी आंधी तूफान चल रही है। सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ कहां से है? ये फिल्म, ये पिक्चर, ये मूवी और ये जितना डांस, हीरो हीरोइन, इन्होंने ऐसा सबको नचाया है कि सब भ्रष्ट होते चले जाए। आप इनके चक्कर में मत पड़िए। क्या करेंगे हीरोइन? हमें बताइए किसी भी हीरो का नाम, मरने के बाद 10 साल तक भी उसको याद नहीं किया जा सकता है। हीरो से भी बड़ा हीरो अगर कोई है तो महान संत कबीर साहब है, जो 600 साल बाद भी उनको याद किया जाता है। वास्तव में भक्ति की आकाश में सबसे चमकदार सितारा अगर कोई है तो मीराबाई का है, जो आज कितने वर्षों के बाद भी मीरा की याद की जाती है। किसी हीरोइन की याद की जाती है? कभी नहीं। तो मीराबाई बन करके सबके दिलों में सदैव जिंदा रहो, ऐसा काम करना चाहिए। ये हीरो हीरोइन के आकर्षण में आकर फैशन में भी मत फंसो। अधकट्टे कपड़े पहनना, बहुत टाइट पैंट पहनना, जब निकालना हो तो दूसरी बहन पकड़ कर खींचे तब निकल पाए। हाँ। अब तो कितनी लड़कियां इतनी टाइट पैंट पहनती हैं, लगता कुश्ती लड़ने आई है। मैं कहता हूं हे बजरंग बली, बचाना इससे, कितनी खतरनाक है।
इतना टाइट पैंट पहनती है, क्यों पहनती हो? कोई पुरुष आज तक स्त्रियों की पोशाक नहीं पहना, वो कोई पुरुष पहना हो तो बताओ हमको, जो साड़ी पहनकर घूमता हो। कभी पहना तुमने हरिचरण साड़ी? नहीं पहना। जब कोई पुरुष लेडीज की पोशाक साड़ी नहीं पहनता है तो लेडीज को पुरुष की पोशाक पहनने की जरूरत नहीं है कभी भी। और कोई नारी हो साड़ी पहनकर जब खड़ी होती है, सलवार कुर्ता पहनकर खड़ी होती है और चलती है, तब वो सबसे सुंदर दिखती है। ये पेंट वेंट ये तो तंबूड़ा काम है। हाँ, पुलिस में सर्विस है वो बात अलग है, मिलिट्री में तुम्हारी नौकरी वो बात अलग है, वो देश सेवा में हो। लेकिन घर में बनाना है रोटी दाल चावल, ऐसी पेंट पहना है, झुक करके बेलन भी नहीं उठा सकते। बेलन उठाए तो पेंट फट जाए।